पुलिस इंस्पेक्टर का जो पिछले दिनों कत्ल हुआ, उसके कत्ल की वजह बहुत सारी सामने आ रही हैं। उस वजह को अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो शायद वो कत्ल की वजह नहीं बनती, लेकिन अक्सर औक़ात इस तरह के मामलात सामने आते हैं कि लोग तैश में आकर मामूली सी तल्ख़ कलामी पर असला उठाते हैं और असले का इस्तेमाल भी करते हैं। इस केस में भी कुछ इस तरह से हुआ कि सैफुल्लाह खान न्याज़ी बतौर पुलिस इंस्पेक्टर लाहौर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। मुतअद्दिद पुलिस स्टेशंस में वो बतौर SHO भी रह चुके हैं और इन दिनों वो पुलिस लाइन में तैनात थे और वहाँ पर उनकी जो ड्यूटी थी उसको सर अंजाम दे रहे थे। गुज़श्ता 10 बरसों से वो बाबू साबू जो चौक है वहाँ पर मौजूद एक क्वार्टर कह लें, अपार्टमेंट कह लें, पुराना सा एक रहाइश है, वहाँ पर रहाइश पजीर थे और 10 बरस से वहीं रह रहे थे। सबसे पहले हम वो आपको महल्ले वकू दिखाते हैं जहाँ पे उनकी रहाइश थी कि एक पुलिस का इंस्पेक्टर किस तरह की जगह पे रह रहा था और नीचे जो है वो कुछ दुकानें थी, मार्केट थी और ऊपर उसकी रहाइश थी। सबसे पहले हम आपको वो तमाम फुटेज दिखाते हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आता है, जहाँ पे ये वक़ूआ होता है और वहाँ पे अब क्या हालात हैं, ये एक उसकी तस्वीरी और वीडियो शक्ल में हम आपके सामने रखते हैं। वो तमाम चीज़ें, तमाम जो मार्केट है, तमाम दुकानें जो हैं, वहाँ पे लोग जमा हैं, वो सब चीज़ें हमने आपको बड़ी तफसील से और हर एंगल से दिखाई। वहाँ के रहने वाले लोगों ने जो स्टेटमेंट भी दिया, जो बयान भी देते हैं कि वो ये बताते हैं कि अक्सर औक़ात जो पुलिस इंस्पेक्टर थे सैफुल्लाह खान न्याज़ी, उनका लोगों के साथ तकरार चलता रहता था। कोई वहाँ पे रॉन्ग पार्किंग, कोई मोटरसाइकिल उनके ऊपर जाने वाले क्वार्टर के रास्ते में खड़ी कर देता था तो वो वहाँ पे मौजूद ही एक नाले में उसकी मोटरसाइकिल उठा के फेंक देते थे। फिर कोई गाड़ी अगर रॉन्ग खड़ी कर गया तो फिर उसको भी वो कोई ना कोई जो है तलखी उनकी हो जाती थी। मतलब तबीयत के वो ज़रा गुस्से वाले थे, ये अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो उनका लड़ाई झगड़ा हो ही जाया करता था। लेकिन जो नीचे एक रहने वाला था, बल्कि काम करता था, वो एक मोटर मैकेनिक था। मोटर मैकेनिक की दुकान पे वो काम करता था लड़का, उसके चचा की वो दुकान थी, वर्कशॉप थी, मोटर वर्कशॉप थी। तो वो बाज़ औक़ात पुलिस इंस्पेक्टर साहब की जो कोई छोटे मोटे काम होते थे, कोई सामान लाना या कोई चीज़ करना, कोई गाड़ी साफ़ करना, इस तरह की जो चीज़ें होती थी तो वो उसकी ज़िम्मेदारी होती थी। कुछ तस्वीर भी हमने देखी जिसमें वो सैफुल्लाह न्याज़ी साहब के साथ मौजूद भी, खड़ा भी दिखाई देता है। उसके हवाले से जो एक स्टेटमेंट बड़ा ही मुख्तसर सा सामने आया और वो भी हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले जब ये कत्ल की वारदात होती है और मुलजिम जो है वहाँ पर 15 पे ख़ुद फ़ोन करता है, 15 पर ख़ुद फ़ोन करता है। 15 पे फ़ोन करने के बाद वहाँ पे मौजूद रहता है और डॉल्फिन पुलिस जो है उस वक्त मौके पे सबसे पहले पहुँचती है। जब डॉल्फिन पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो फिर वो असला जो है वो उसको पुलिस को दे देता है मुलजिम और कहता है कि इसको मैंने कत्ल किया है। तो फिर उससे पूछते हैं लोग कि ये कौन है, मतलब ये पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर है, सैफुल्लाह खान न्याज़ी है जिसको मैंने कत्ल किया। 6 से 7 गालबन गोलियां जो है वो उसको लगती हैं और मौके पे ही वो दम तोड़ देता है। वो कहता है कि वो मैंने इसको कत्ल किया। ये मुलजिम का इब्तदाई बयान है। आगे चल के वो बयान अदालत में क्या देता है या क्या बयान में कोई तब्दीली आती है इसके बारे में तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन वो बयान देता है कि इसको मैंने कत्ल किया है। वो बयान क्या है सबसे पहले वो सुनो। अदील ए कौन जिन्हों मारा तू? सैफुल्लाह न्याज़ी इंस्पेक्टर है। सैफुल्लाह न्याज़ी इंस्पेक्टर है ने ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ
ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਡੇਲੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਦੀਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਥੱਲੇ 100 ਫੁੱਟ ਰੋਡ। ਰਾਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ